नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। मैं हूं नीरज और आज हम बातचीत करेंगे एक ऐसे फंड की जो एक विशेष थीम पर, एक खास सेक्टर पे फोकस करता है। और वो फंड अभी हाल फिलहाल बहुत चर्चा में है क्योंकि नई पॉलिसी अनाउंस की गई है। जहां मैं बात कर रहा हूं लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन की, तो आईसीआईसीआई प्रू की तरफ से एक नया फंड शुरू किया गया है जो 6 अक्टूबर से खुल गया है और 20 अक्टूबर तक ये रहेगा। तो इसमें आपके पास निवेश का मौका होगा। इस फंड में क्यों पैसा लगाना चाहिए, इसकी खूबियाँ क्या है, इसके पीछे क्या थीम रखी गई है, इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या होगी, इन्वेस्टमेंट का होराइजन क्या होगा, इन सब पे हम बातचीत करेंगे और थोड़ा मार्केट आउटलुक भी समझेंगे इनके फंड मैनेजर से। तो जिनसे आज हम बातचीत करेंगे उन फंड मैनेजर का नाम है हरीश बिहानी। काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है और बहुत लंबे समय से फंड मैनेज कर रहे हैं। हरीश, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास शो में। और हम लोग आपके फंड पे बात करें, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक जनरल मार्केट आउटलुक आपसे ज़रूर समझना चाहेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में इतनी उथल पुथल, इतने नंबर्स रोज आते हैं कि कई बार तो लगता है कि इकोनॉमिक नंबर बड़े फ्रीक्वेंसी डेटा के तौर पे सामने आते हैं, तो व्यू बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये कठिनाई आप लोगों के सामने भी होगी। थैंक यू नीरज जी। मार्केट एक इंटरेस्टिंग समय पे है अभी। अगर आप देखें तो जो ग्लोबल वॉलेटिलिटी है लेड बाय यूएस फेड, उसके कारण अभी जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहे हैं टू कंट्रोल दी ओवरऑल इंटरेस्ट रेट्स, उसी कारण आप देख रहे हैं कि एक थोड़ा दबाव आ रहा है। ओवरऑल थोड़ी वॉलेटिलिटी ज्यादा है ग्लोबल मार्केट्स में, उसके कारण करेंसी इंपैक्ट हो रही है वर्ल्ड वाइड और उसी कारण इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहा है वर्ल्ड वाइड, क्योंकि सेंट्रल बैंकर्स हमारे इंडिया में भी और ग्लोबली सभी जगह पे अपने ओवरऑल करेंसी को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। सो उस इंटरेस्ट रेट राइजिंग सिनेरियो में थोड़े से जो चेंजेस हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबल रीजंस, उसी कारण आप अभी देख रहे हैं कि वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा है वर्सेस आइडली जो होनी चाहिए। बट अगर हम अपनी इंडियन कंपनीज को देखें, इंडियन कंपनी स्पेशली लिस्टेड कंपनी जो है, उनके जो अभी हालात है, ओवरऑल हेल्थ है, वो काफी मजबूत है। बैलेंस शीट सबकी इंप्रूव हो गई है और अगर जैसे ही ये ग्लोबल वॉलेटिलिटी थोड़ी सबसाइड होती है, वैसे ही आप देखेंगे कि स्लोली एंड स्टेडली अर्निंग्स आती है हमारी कंपनी की। और ओवरऑल अगर आप 3 से 5 साल का होराइजन लें तो आपको लगेगा कि अभी इन्वेस्ट करना, निवेश करना ओवरऑल फॉर द नेक्स्ट 3 to 5 years ये सही समय है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप हरीश, लेकिन एक सवाल ये उठता है कि हम लोग कई बार ना दूसरे की समस्या से परेशान हैं। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, इम्पोर्टेड करेंसी का हैज हमारे ऊपर, और ऊपर से हमारी भी इकोनॉमी को डाउनग्रेड कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं। और मतलब हम लोग बाहर की प्रॉब्लम से ज़्यादा परेशान है रादर अपनी। हमारा इन्फ्लेशन तो बहुत ही रेंज के आसपास ही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन मुश्किल खड़ी हो चूँकि हम लोग बहुत एक्सपोज हैं दुनिया के बाज़ारों से, चाहे वो IT सेक्टर हो या एक्सपोर्ट ग्रोथ हो। तो एक मुश्किल का दौर है। जो हमारी कंपनीज है, भारत की कंपनी, उनकी बैलेंस शीट बड़ी क्लीन है, उन्होंने कैपेक्स अनाउंस किया था। लेकिन क्या इस सिनेरियो में जहां पे दुनिया भर में बड़ी दिक्कतें हैं, हम आउट परफॉर्म कर पाएंगे? तो अब ये जो क्वेश्चन है, इसको मैं 2 पार्ट में लेना चाहूंगा। पहले जो नियर टर्म है, जो नेक्स्ट 6 महीने या साल भर हैं, उसमें क्या होगा कि क्योंकि ग्लोबल लिंकेजेस है, इंटरेस्ट रेट, करेंसी मार्केट्स एक्सेट्रा, जो हमने बात की इनिशियली, उसके कारण कहीं ना कहीं ये जो वॉलेटिलिटी है उसके कारण कुछ स्लो डाउन आ सकता है, जिसका इम्पैक्ट हमारी इंडियन कंपनीज में भी हो सकता है जो एक्सपोर्ट फेसिंग कंपनीज है। कुछ कंपनीज है जो फायदा भी कर सकती है ओवर द मीडियम टर्म। बट अगर आप ये टाइम होराइजन को आप 3 से 5 साल लें और उसको आप देखें कि हमारी कंपनीज जो अभी मजबूती से काफी मजबूत है, ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है हमारी कंपनीज में, जो उन्होंने जो क्लीन अप किया है, जो इन्वेस्टमेंट किया है पीपल प्रोसेस में ओवर द लास्ट 5 से 6 साल, उससे आप देखेंगे कि और ये जो ग्लोबल वॉलेटिलिटी सबसाइड होगी तो स्लोली एंड स्टेडली आपको ये इंप्रूवमेंट दिखेगा। तो नियर टर्म वॉलेटिलिटी है जिसके कारण इम्पैक्ट रह सकता है, एक्सपोर्ट में भी इम्पैक्ट रह सकता है। बट अगर आप थोड़ा अपने होराइजन को थोड़ा लॉन्गर करें तो आप देखेंगे कि इंडियन कंपनी मार्केट शेयर गेन करेगी बोथ लोकली एंड ग्लोबली। थोड़ा सवाल और फिर हम आपके फंड पे आते हैं। ये जो हमारे यहाँ सिलसिला शुरू हुआ इंटरेस्ट रेट बढ़ने का, मार्केट ये पसंद नहीं करता। उसको या तो स्टेबिलिटी चाहिए या एक क्लियर व्यू चाहिए कहाँ पे खत्म होगा। तो कैलेंडर ईयर 2022 में दिसंबर तक हम ये माने कि RBI रुक जाएगा या फिर फेड बढ़ाता रहेगा और हम उसको फॉलो करते रहेंगे?
ये जो सवाल है इसको मैं दो पार्ट में लेना चाहूंगा। जैसे हमने अभी बात की कि फेड जो कर रहा है, अभी लग रहा है कि फेड विल कंटिन्यू, जो हाइक रेट्स हैं, रेट हाइक साइकिल है, वो कंटिन्यू रहेंगे एटलीस्ट 6 महीने तक। उसमें जो इम्पैक्ट है करेंसी मार्केट में और जो इम्पैक्ट है हमारे लोकल लिक्विडिटी सिनेरियो में, उसके कारण ओवरऑल इंटरेस्ट रेट हाइक होते रहेगा हमारी कंट्री में भी। बट अगर आप फिर से वो जो आप फोकस करें कि जो भी चेंजेस हुए हमारे कंट्री में लास्ट 5 से 6 साल में, जो भी चेंजेस हुए हैं, बिकॉज जो भी डिस्ट्रप्शन आए थे उससे उभर के हमारी कंपनी आ रही है, तो फाइनली क्या होगा कि हमारे कंज्यूमर्स, हमारी कंपनी काफी स्ट्रांग है, मजबूत है, इस समय स्लोली एंड स्टेडली उभर के आ रही है। एंड उसी सिनेरियो में आप देखेंगे कि हमारे ग्रेजुअली अगर आप देखेंगे तो इंप्रूवमेंट दिखेगा आपको। ये जो फोकस है बहुत ज्यादा नियर टर्म में जो फोकस रहता है कुछ निवेशकों का, उसके कारण ये जो इम्पैक्ट जो भी आ सकता है, वो एक अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए कि इंडिया जो एक $3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी है, वो $10 ट्रिलियन जाएगी ओवर द नेक्स्ट 12 to 15 ईयर्स। तो उसमें हम कैसे पार्टिसिपेट करें, किस कंपनी में हम पार्टिसिपेट करें, किस सेक्टर में हम पार्टिसिपेट करें, और हम अपने टाइम होराइजन को लॉन्गर करें। अगर ये फोकस हमारा रहेगा तो ये जो नियर टर्म के जो नॉइज है, नियर टर्म इंटरेस्ट रेट हाइक है, नियर टर्म ग्लोबल वॉलेटिलिटी है, उससे हम बेनिफिट करेंगे रादर देन हम उससे काफी वरी करेंगे वो सब इश्यूज से। परफेक्ट। तो ये मार्केट व्यू है हरीश का, बहुत क्लैरिटी के साथ आपने रखा। अब हम लोग वापस आते हैं अपने उस फंड की तरफ जिसका नाम है आईसीआईसीआई प्रू ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स फंड। ये एक थीम है और इस थीम को आप फंड के जरिए प्ले करना चाहते हैं, और जो लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे, जिनको ये थीम अच्छी लगती है, वो इसमें आएंगे। अब मुझे बताइए कि ये इस थीम का जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? ये थीम में हम कंपनीज, ऑटो ओईएम कंपनीज जैसे मारुति, महिंद्रा, टाटा, ये रह सकते हैं इस थीम में। ऑटो एंसिलरी कंपनीज जो कि सपोर्ट करते हैं ये बड़े ऑटो ओईएम्स को, वो काफी अच्छी कंपनीज है इस सेगमेंट में, और बहुत सारी कंपनीज है इस सेगमेंट में जो बहुत अच्छा काम कर रही है, वो रह सकते हैं। बाकी हम लॉजिस्टिक कंपनी जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स से मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं, वो हम ले सकते हैं। एंड अगेन ये वाइड गैम्यू ऑफ कंपनीज हैं। सो ओवरऑल यूनिवर्स जो हमने देखा है, और इन्वेस्टेबल यूनिवर्स ऑलमोस्ट 100 कंपनीज के हैं जो, और ये कंपनीज की खूबियां ये हैं कि ये कंपनीज अच्छे गवर्नेंस कंपनीज हैं इन मोस्ट केसेस ऑन एवरेज। ये कंपनीज गुड कैश फ्लो जनरेशन रहता है अक्रॉस साइकिल्स। ये टिपिकली इनका रिटर्न ऑन कैपिटल स्लोली एंड स्टेडली इंप्रूव होता है ओवर साइकिल। एंड अगर आप ये फोकस करें कि अभी क्या चेंज हो रहा है, अभी क्या हुआ है इंडिया में लास्ट 5 से 6 साल में, 5 बड़े डिस्ट्रप्शन हुए हैं। हम स्टार्ट किए थे जीएसटी से, बड़ा डिस्ट्रप्शन था, फिर आईएलएफएस क्राइसिस आया जिससे फाइनेंसिंग इश्यूज हुए, फिर आपको डिमोनेटाइजेशन हुआ, उसके बाद कोविड क्राइसिस एंड देन रशिया यूक्रेन क्राइसिस। उसको हम देखें कि इस सेक्टर में क्या क्या चेंजेस हुए, इस सेक्टर में काफी चेंजेस हुए, रेगुलेटरी चेंजेस स्पेसिफिकली। आप फर्स्ट देखिए BS4 to BS6 चेंजेस हुए, देन कुछ सेफ्टी नॉर्म चेंजेस हुए, कमर्शियल व्हीकल्स के लिए एक्सल लोड नॉर्म। ये कंबाइन करें कि कुछ बहुत सारे मैक्रो चेंजेस हुए थे इस सेक्टर में, और बहुत सारी माइक्रो चेंजेस, रेगुलेटरी चेंजेस होते हैं इस सेक्टर में। तो उसके कारण ये क्या हुआ है कि लास्ट अगर आप देखें 10 साल के वॉल्यूम ग्रोथ, अगर पैसेंजर व्हीकल में या टू व्हीलर्स में, तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट फ्लैटिश ग्रोथ है, कुछ ग्रोथ ही नहीं आया है। क्योंकि ये सेक्टर जब भी कुछ ग्रोथ आने की ट्राई कर रहा था, तभी आप देख रहे थे कि कुछ बड़ा डिसरप्शन आ जा रहा था। उस डिसरप्शन के कारण आइदर इनकम इम्पैक्ट हो रहा था इन द इनिशियल पार्ट, इनकम ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और एट द लेटर पीरियड जब इनकम थोड़ा स्टेबलाइज हुआ और डिमांड आना चालू हुआ, तब सप्लाई शॉर्टेजेस आने लगे। आप सुने होंगे सेमीकंडक्टर इश्यूज में जो शॉर्टेजेस थे। अभी ये क्या हो रहा है कि अभी जो ये इश्यूज थे, मैक्रो इश्यूज थे, जो डिस्ट्रप्शन थे, वो स्टेबलाइज हो गए, यहाँ से स्टडी इंप्रूवमेंट आ रहा है। जो माइक्रो इश्यूज थे सेक्टर में, वो भी स्टेबलाइज हो गए, रेगुलेटरी चेंजेस अभी बड़े हम यहाँ से देख नहीं रहे हैं, और जो सप्लाई शॉर्टेजेस थे वो भी स्लोली एंड स्टेडली इंप्रूवमेंट हो रहे हैं। तो अब आप ये देख सकेंगे कुछ साल में कि वॉल्यूम ग्रोथ स्लोली एंड स्टेडली जो फ्लैटिश रहा है, वो स्लोली एंड स्टेडली इंप्रूव होगा, और जो मार्जिन प्रेशर था इस कंपनी में बिकॉज ऑफ ऑल दी वेरियस मैक्रो एंड माइक्रो रीजन, वो भी यहाँ से इंप्रूव हो सकता है स्लोली एंड स्टेडली। तो ये ओवर द नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स अगर कोई लंबा कॉल ले इस सेक्टर में, तो ये लग रहा है हमको कि अर्निंग्स एंड कैश फ्लो ग्रोथ अच्छा हो सकता है। और फाइनली मार्केट
इज अ स्लेव ऑफ अर्निंग एंड कैश फ्लो। मार्केट देखता है कि अर्निंग्स एंड कैश फ्लो कैसी आ रही है कोई भी कंपनी की, और वो कॉल लेता है। तो इसी कारण हमने ये सोचा कि ये अच्छी थीम है, और हमने ये एनएफओ लॉन्च किया है अभी रिसेंटली।